मामला यही रफा दफा कर दो तोमर साहब। अगर ये लोग अदालत में गए तो इन लिखित बयानों के साथ आपकी धज्जियां उड़नी तो तय ही है। बताइए क्या करेंगे तोमर साहब? जाइए आप लोग भी, आपके साहब तो गए। अगर आप अदालत में गए तो आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं। यादव जी, आप तो गए, अब भलाई इसी में है, हम लोग भी यहाँ से निकल लें। हाँ सही कह रहे हो यादव जी, चलते हैं। दयाल चाचा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अटल। देखिए देखिए, सब ठीक हो गया। रोए मत पापा, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं। धन्यवाद अटल। तुम्हारा नाम ही अटल नहीं, तुम्हारा विश्वास भी अटल। अटल, जब तुम पैदा हुए थे ना, तब मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, बहुत कोसता था। बहुत बुरा भला कहता था। हमेशा मैंने ना अटल, तुम्हारे घर वालों को सिर्फ बददुआएं थी। मैं अपराधी हूं, तुम्हारा भी और तुम्हारे घर वालों का भी। लेकिन अटल, आज मैं ना तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ। अटल, मैं दिल से दुआ देता हूँ। चलिए पंडित जी, ना तो मैं आपकी तरह शास्त्रों का ज्ञानी हूं और ना ही मैं नक्षत्र जानता हूं। थोड़ी बहुत दुनियादारी मैंने सीखी है, सामाजिक गणना जानता हूं बस। आज मैं कहता हूं कि आपका बेटा अटल इस मोहल्ले का ही नहीं, भारत वर्ष का नाम गौरव करेगा। भारत की संस्कृति की आपको बचाए दो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए दो। ज्ञान और तर्क से, अखंडता के गर्व से, ये ग्वालियर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा आपके बेटे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल।
माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और आप सब लोगों से भी मेरी विनती, जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माफ कर दे। रोए मत पापा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए घर जाते हैं, चलिए। आराम से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो फैसला आप लोग ने लिया वो दयाल चाचा, दामिनी चाची और पारस के पक्ष में लिया। अरे धन्यवाद तो हमें तुम्हारा कहना चाहिए अटल। अरे अगर तुम ना होते तो हम राम भक्त राम जी के पद से भटक गए होते। सर, मंदिर में जो भी भक्त थे, अटल ने उन सबको समझा बुझाकर मुकदमा वापस करवा दिया और सबने लिख के दे भी दिया कि असल में चोरी हुई ही नहीं और बाकी का काम उस अटल के वकील ने कर दिया। व्हाट? मतलब जो भी साजिश हमने अटल के बारे में सोचा वो कामयाब नहीं हुआ? नहीं सर, पर आपका और मेरा नाम उस मामले में नहीं आया। पर दयाल अब खतरा बन सकता है। ठीक है, हम उसको स्कूल में लेंगे नहीं और उसे कहीं भी पढ़ाने नहीं देंगे। और मैं उसे किसी भी मामले में अंदर कर दूंगा, क्योंकि कल रात उसकी बीवी ने मेरी बीवी को थप्पड़ जो मारा है उसे भूला तो नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त है इस मोहल्ले में, नहीं जाना मुझे यहाँ से कहीं भी। देखो बेटा, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है, लेकिन हमें जाना ही होगा। हाँ माँ, लेकिन मेरे दोस्त है यहाँ। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, अपने किताबें बांधो और चलो, निकलो। दामिनी, रोने दो उसे, हक है उसका। दुखी है वो। अभी अभी तो उसने अटल को अपना सच्चा दोस्त बनाया था और अभी अभी मोहल्ले से उसे जाना पड़ रहा है। दामिनी, काश हम समझ पाते कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है, तो शायद हमें यहां से जाने की जरूरत ना पड़ती। हकीकत में तो हमारा सच्चा पड़ोसी अटल का परिवार था, ना कि ये तोमर। इंसान को ना जिंदगी में
सच्चे पड़ोसी ढूंढना आना चाहिए। तो मुर्दा गलत किया आपने, गलत किया आपने। सामान मान लो, अब हम अपने गांव जाकर सच्चे पड़ोसियों के साथ में रहेंगे, वही अपनी जिंदगी बिताएंगे। मान लो सामान। चलो बेटा, उठो, बैठ जाओ। हाँ, दयाल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत जाइए ना। पारस की पढ़ाई का क्या हो? अरे इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ के जाता है क्या? मत जाइए। दयाल साहब। दयाल साहब, भाभी जी, आप लोग क्यों जा रहे हैं? हमें जाना होगा। मैंने पहले ही सोच लिया था, जब दयाल जी वापस आएंगे तो हम चले जाएंगे। दयाल साहब, भाभी जी को समझाइए ना, कैसी बातें कर रही हैं? चलिए। दयाल साहब, गजोदर भैया सही तो कह रहे हैं, मत जाइए ना। और भाभी, डरने की क्या जरूरत है आपको? हम मोहल्ले वाले हैं ना आपके साथ में। और दयाल साहब, पहली बार तो मोहल्ले में मिठास भरी है, मत जाइए ना, रुक जाइए। भाभी चलिए। दामिनी, जो होना था हो गया, अब डरो मत। भाई साहब, हम सब हैं ना आपके साथ। ऐसा लगा था कि हमें और एक सहेली मिल गई, और आप तो जा रहे हो। रुक जाओ। मिथिला, आपके उपकार है। आप सब लोगों ने कठिन समय में साथ दिया, लेकिन हमें जाना ही होगा। चलिए। दयाल साहब, अभी जी भूल जाइए ना पुरानी बातों को, छोड़ दीजिए सब, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। हम निवेदन करते हैं, मत जाइए, रुक जाइए। दयाल साहब, आप में ये तब्दीली देखकर काफी अच्छा लगा। अगर खुद को एक मौका देकर आप रुक जाते तो अच्छा होता। दयाल साहब, अब आप लोगों ने जाने का मन बना ही लिया है, तो भला मैं क्या बोलूं? जाने अनजाने में मुझसे भी कुछ गलतियां हुई है। अगर हो सके
तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और दयाल साहब, एक बात बोलूं, पहले की तरह आज आपको धोती कुर्ते में देख के दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। मत जाइए। नहीं अटल, हमें जाना होगा। हम अपने गांव चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, सारी जिंदगी वहीं बिता लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाची? ऐसे डर कर भागना सही नहीं है। नहीं अटल, हम तुम्हारे परिवार जैसे मजबूत नहीं हैं कि तोमर और अंग्रेजों के अधिकारी अगर हमारे सामने बंदूक ताने खड़े रहे तो उनका सामना कर ले। नहीं, हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। अटल, तुम हमारे डर और चिंता को समझने की कोशिश करो। अटल, पता है ये क्या है? कलम है। अटल, ये विश्वास है। मेरे प्रति मेरे गुरु का और तुम्हारे प्रति मेरा। मेरे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु है, इसे संभाल कर रखो। और हाँ अटल, ये सिर्फ कलम नहीं, शिक्षा का प्रतीक है। वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाते रहो। बढ़ाओगे ना? आखिरी बार अपने दयाल चाचा को गले नहीं लगाओगे? क्षमा सदा ही रखो दिल में सब लोगों के लिए। जाने कौन अपना बन जाए मन में प्रेम प्रेम लिए, हो मन में प्रेम लिए। मिलना बिछड़ना जीवन का है अनोखा स्वरूप। लोगों से बिछड़ने मोह का है स्वरूप, हो मोह का है स्वरूप। कैसा खेल दिखाए समय जान न पाए कोई। कल जिन आज बिछड़ कर रोए, हो आज बिछड़ कर